ओम नमः शिवाय। मकर लग्न में ग्रहों के फलादेश को हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सूर्य का पहले देखा, उसके बाद चंद्रमा का 12 भावों में स्थित होने के फल को देखा। तो ये सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लग्नानुसार ग्रहों के फल में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और उसको क्लिक करके देख लेंगे। ऊपर आई बटन भी लग जाएगा। इस वीडियो में हम लोग मंगल की बात कर रहे हैं, जो मंगल लग्न से लेकर के और यहाँ छठे भाव तक मंगल स्थित है, तो क्या फल करेगा। और इसकी अगली वाली वीडियो में लेकर के चलेंगे सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में स्थित होने के फल को। मंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि मंगल चौथे भाव का और लाभ भाव का स्वामित्व रखता है। दूसरी स्थिति हमको यह देखना है कि मकर लग्न की पत्रिका है और जो लग्नेश बनते हैं वो शनि देव बनते हैं। शनि और मंगल में सम संबंध है। शनि मंगल को शत्रु मानता है, मंगल शनि को सम मानता है। तो ये भी एक ऐसी स्थिति बनती है। और मकर राशि में ही मंगल जो है उच्च का भी होता है, और 28 अंशों में मंगल परमोच्च का होता है। मंगल के नैसर्गिक कारकत्वों को याद रख लेंगे और साथ साथ इस मकर को भी याद रख लेंगे। मकर जो लग्न है वो स्वामित्व है। दूसरी चीज़ हमने लिखा है कि मकर राशि के लिए भी उपयोगी, तो ये इसलिए लिखा है कि जब लग्न से सारे ग्रहों के फलादेश को जब बता दिया गया है अपने पुराने शास्त्रों में, तो कहा गया है कि चंद्र लग्नात् अर्थात चंद्र लग्न से भी इसी प्रकार देखें। तो यदि मकर राशि आपकी है तो भी जो लग्न से मंगल का फलादेश होगा वही राशि से भी मंगल का फलादेश होगा। दोनों के फलादेशों को मिलाया जाता है, लेकिन लग्न ही अधिक सटीक है और इसीलिए पहले लग्न की चर्चा की जाती है। तो लग्न के अनुसार देखेंगे। अब देखेंगे ये कि मंगल नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह भी है। मंगल की दृष्टियां जो होती हैं 4, 8 और 7 होती हैं, पूर्ण दृष्टियां। मंगल ये भी हम जानते हैं कि 1, 4, 7, 8 और 12 में मांगलिक दोष भी बनाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अब हम मंगल के फलादेशों पर विचार करेंगे। तो मंगल लग्न में परमोच्च का हो जाता है, पहली बात। मकर राशि में है। अब यहाँ से दशम है, चतुर्थ जो ये इसका भावेश है, ये सुखेश है, और यहाँ से लाभेश है। तो ऐसा जातक जो है सुख भोगेगा, माता का सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन के सुख प्राप्त होंगे। और ये जो मंगल है ना, रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण यहाँ करेगा। जो पंच महापुरुष योग होते हैं ये बहुत बड़े राजयोग होते हैं। उनमें से एक राजयोग होता है, मंगल से बनता है रोचक नामक महापुरुष योग। तो मंगल के नैसर्गिक कारकत्वों की बहुत ही वृद्धि हो जाएगी। एक तो मंगल उच्च का भी है, दूसरे लग्न में भी है, तो केंद्र में भी है, तो काफ़ी बलवान मंगल होगा। अब ये जातक जो है धीमा नहीं होगा, ये जातक बहुत ही तेज होगा। और इसके अंदर ताकत जो पहले से ही मकर लग्न के नाते ताकत है, मकर राशि के नाते ताकत है, अब इसके अंदर ताकत और अधिक हो जाएगी। तो ऐसा जातक फोर्स में, मिलिट्री में, पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी के पद पर जा सकता है, अथवा भूमि भवन वाहन आदि इसके होंगे। उद्योगपति भी बन सकता है, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के घर में भी ये पैदा हो सकता है। कुल दीपक नामक योग भी ये बना सकता है, कुल का नाम दीपक के समान रोशन करने वाला होगा। लाभ इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, अर्थात जातक के व्यक्तित्व में ही है लाभ, अर्थात ये सदैव लाभ के लिए सोचता रहेगा और प्रयत्नशील भी रहेगा। बड़े भाई आदि भी इसके हो सकते हैं। और मंगल की दृष्टियों की बात करेंगे तो चौथी दृष्टि यहाँ पे बनी, जिसकी सारे फल हमने पहले ही कह दिए कि माता का सुख उत्तम है, भूमि भवन वाहन का सुख भी उत्तम है, खेती का भी व्यवसाय कर सकता है, बड़े उद्योगपति भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है मंगल। और यहाँ से इसकी 7वें दृष्टि जो पड़ रही है ये सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो ये जो मंगल है ये मांगलिक दोष बनाएगा और विवाह में विलंब की स्थिति को पैदा करेगा। और विवाह हो भी गया तो कुछ न कुछ खटपट होती रहेगी, नोक-झोंक होती रहेगी। यदि चंद्रमा भी बलहीन है या पीड़ित है, और कारक पुरुषों के लिए शुक्र और स्त्रियों के लिए जो है गुरु, यदि पीड़ित है
तो दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाएगा, काफ़ी बिगड़ जाएगा। अब 8वीं इसकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, तो चोट चपेट की भी संभावना रहेगी, एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। जातक को बचपन में सर पे भी चोट लग सकते हैं, इस तरह की स्थिति है। अष्टम भाव पे देख रहा है तो गुप्त अंगों पे भी जो है चोट हो सकते हैं, गुप्त रोग भी हो सकते हैं। कब होंगे? मारक खंडों में होंगे, क्योंकि मंगल एकादश भाव का स्वामी होने से और शनि चूँकि शत्रु मानता है मंगल को, इसलिए ये मारकत्व का दोष भी रखता है। वैसे भी नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, द्वितीय श्रेणी का मारक इसको कहते हैं। तो इसकी जो 8वें भाव पे दृष्टि है तो कुछ न कुछ इस तरह की स्थितियां रहेंगी। लेकिन कब? जब मारक खंड आएगा तब, और दशा अंतर दशाओं में थोड़ी बहुत। अब इस मंगल को हाँ उत्तम वक्ता भी होगा, चूँकि मंगल लग्न में ही है, बड़े ही उत्तम वक्ता होगा। और योग दर्शन अध्यात्म आदि में भी इसकी रुचि रहेगी, भाषण देने में बड़ा विख्यात होगा। वैसे भी सेना नायक वगैरह जो होता है आप जानते हैं कितना अच्छा वो वक्ता भी हो जाता है। द्वितीय भाव में मंगल को यहाँ पे स्थित कर लेते हैं और तब समझते हैं कि मंगल कैसा फल करेगा। तो ये बहुत पुनः जो यहाँ से बोली का विचार करते हैं, कुटुंबों का विचार करते हैं। लाभेश आ गया धन भाव में, सुखेश अपने से एकादश में आ गया, तो दोनों भावों के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन इस जातक के कुटुंब सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ। जातक धन संचय करेगा और कह सकते हैं कि लाभ कमाएगा, लेकिन खर्च भी होने की स्थिति रहेगी। कहाँ कहाँ खर्च कर सकता है? तो चोट वोट लगेगी उन बीमारियों पे खर्च कर सकता है, और गुप्त बीमारियों पे अथवा गुप्त स्थान की उपभोग करते समय भी पैसा खर्च कर सकता है, मंगल है। और दूसरी स्थिति है कि यहाँ पिता की बीमारी वगैरह पे भी खर्च कर सकता है, क्योंकि इसकी दृष्टि जा रही है भाग्य भाव पे, यहाँ से पिता को भी देखते हैं और इसकी शत्रु दृष्टि होगी, तो निश्चित तौर पे पिता से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। और जब अन्य ग्रहों की भी स्थिति ठीक नहीं होगी तो पिता के स्वास्थ्य में भी अपनी दशाओं में कुछ न कुछ तकलीफ देगा। इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, तो जब पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो संतान में भी बाधा देगा। पहली संतान हो सकता है मृत हो जाए या गर्भ एकाद अवश्य ही नष्ट हो, और उसके बाद संतति की प्राप्ति हो। पुरुष संतति देने के लिए ये प्रयास करेगा। शत्रु यहाँ मंगल शत्रुओं को छठे भाव का स्थायी कारक भी है, तो शत्रु आदि भी हो जो यहाँ से इस भाव से भी देखते हैं, तो यहाँ से नवम होगा और इसकी 5वीं दृष्टि पड़ जाती है, तो शत्रुओं का समन करने में जातक जो है समर्थ होगा। जातक पुनः यहाँ जो है वाणी इसकी अच्छी होगी, ओजस्वी वक्ता होगा, तेजस्वी ओजस्वी वाणी बोलेगा, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। परंतु और भी कोई नेगेटिव प्रभाव हो गया, जैसे शनि बलहीन हुआ, कुछ और नेगेटिव प्रभाव हुआ, तो दांतों में रोग भी दे सकता है, मुख। और ये बचपन में कह सकते हैं कि इसको संस्कार उतने अच्छे न मिले हों, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन माता के द्वारा तो संस्कार इसे अच्छे मिलेंगे, माता से लाभ मिलेगा, तो संस्कारों का उतना यहाँ पे दोष नहीं है। नैसर्गिक रूप से मंगल यहाँ नुकसान अवश्य करेगा, तो संचित धन की हानि करेगा और वाणी को थोड़ा सा अधिक उग्र कर सकता है, जिसके कारण झगड़ा वगैरह हो सकते हैं, कुटुंबों से मतभेद हो सकता है। और पुनः इसकी दृष्टियां जो हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी परेशानी खट सकता है, गुप्त रोगों को दे सकता है। मंगल को यहाँ तृतीय भाव में स्थित कर देते हैं, तो कारको भाव नाशाय का भी सूत्र लगेगा, तो कह सकते हैं कि भाइयों से नहीं बनेगी, अथवा हो सकता है कि इसके बाद इसके भाई न हो तो बहनें ही हों, और हो सकता है छोटी बहन भी न हो, जातक ही यहाँ पे हो तो जातक ही बड़ा हो, उसके बाद कोई न हो, इससे बड़े तो हों पर ये सबसे छोटा हो, इसके बाद कोई क्योंकि ये भाइयों के लिए कलाकारी है, नष्ट करने वाला है, स्थिति में रहेगा। लेकिन पराक्रमी खूब बनाएगा और जातक पराक्रम से अपने भाग्योदय को कर लेगा। यहाँ से ये पंचम है, अर्थात लाभ की दिक्कत नहीं होगी। अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में, तो लाभ इसको होता रहेगा। बड़े भाई का भी सहयोग इसे प्राप्त होता रहेगा, बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, बड़े मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होता रहेगा। लेकिन यहाँ से माता के लिए बहुत अच्छा नहीं है, अपने स्थान से द्वादश चला गया। यदि यह मंगल पीड़ित हो जाएगा तो माता के सुख
सुखों से वंचित कर देगा, कुछ न कुछ परेशानी हो जाएगी। जैसे शनि यहाँ हो जाए, मंगल यहाँ हो जाए और इस मंगल राहु केतु के अक्ष में आ जाए, तो यह स्थिति होगी कि माता जी के लिए परेशानी का ये कारण बन जाएगा। ये मंगल पिताजी के लिए स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। वैसे तो जातक पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य का उदय कर लेगा, धार्मिक भी होगा और तार्किक रूप से धार्मिक होगा। यहाँ भी मंगल बहुत तार्किक भाषा बोलेगा और यहाँ से भी देख रहा है तो धर्म में भी ये क्रांति लाने की सोचेगा, क्योंकि मंगल क्रांति का पुरोधा है। और यहाँ पे जो मंगल था ये उच्च का जब था तो बड़ा ही देशभक्त भी होगा, और ये मंगल भी धर्म में क्रांति लाने की सोचेगा। यहाँ से 8वें दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी तो कर्म ये मिश्रित कर्म करेगा, कभी अच्छे कर्म भी कर सकता है और कभी बुरे कर्म भी कर सकता है। जैसे सेनापति भी तो है मंगल, तो उस हिसाब से इसके कर्म रहेंगे। मंगल को चौथे भाव में स्थित कर देते हैं। पुनः यहाँ पे रोचक नामक महापुरुष योग बन जाएगा। यहाँ पे बना था, यहाँ पे भी बन जाएगा। और यह स्थिति स्वगृही मंगल है, तो यहाँ की अपेक्षा यह मंगल ज़्यादा ही लाभदायक स्थिति में रहेगा। लेकिन दोनों स्थितियों में इस मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो ये दाम्पत्य के लिए नुकसानदायक है। परंतु यहाँ पे और यहाँ पे दोनों स्थितियों में भूमि, भवन, वाहन, इनके लिए मंगल जो है बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। और इस मंगल की दशांतर दशाओं में भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति खूब होगी। लाभ की स्थिति देखेंगे तो इस मंगल की स्थिति यहाँ से यहाँ पर बेहतर होगी, क्योंकि ये अपने घर को 8वें दृष्टि से देख लेगा। ये इसकी दृष्टियाँ होंगी ये इस प्रकार से। तो ये मंगल भूमि, भवन, वाहन के सुख को भी बढ़ाएगा, बहुत लग्जरियस लाइफ भी जीने के लिए प्रेरित करेगा। माता को की उम्र अधिक होगी, माता से सुख की भी प्राप्ति होगी, साथ में लाभ भी निरंतर देता रहेगा और बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा उद्योगपति होगा, बहुत बड़ा अधिकारी होगा, फोर्स का, मिलिट्री का, पुलिस का, IPS वगैरह कर सकते हैं, और उससे भी बढ़े जा सकता है यदि मंगल शनि भी ठीक ठाक है तो ऐसी स्थितियों में जातक की बल्ले बल्ले रहने वाली। नेगेटिविटी है जो यहाँ पे इसकी दृष्टि है, तो दाम्पत्य मतलब पत्नी से खटपट रहेगी, जीवन साथी से खटपट कहिए कि जीवन साथी से खटपट रहेगी, वैचारिक मतभेद रहेंगे। और यदि चंद्रमा और शुक्र या वो स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति बहुत अधिक पीड़ित है, सप्तम भाव, और वो दोनों ग्रह, तो दाम्पत्य सुख से वंचित भी जातक हो जाएगा। अथवा यहीं पे राहु हो, मंगल यहाँ से देख ले, यहीं पे शनि हो, मंगल देख ले, यहीं पे सूर्य हो और मंगल देख ले, तो स्थितियाँ लड़ाई झगड़े से हो करके यहाँ पे सूर्य होगा तो तलाक तक भी लेके चला जाएगा, राहु होगा तो मृत्यु भी हो सकती है, केतु होगा तो भी मृत्यु तक हो सकती है, इन दोनों की दशा और अंतर दशा में या अंतर और प्रत्यंतर में। तो ऐसे हम लोगों को देखना और समझना है। यहाँ पे मंगल को पंचम भाव में लेकर के आते हैं और ये स्थिति पे देखते हैं कि अब कैसा। मंगल एक तार्किक प्लेनेट है और पंचम भाव में आएगा तो जातक तर्क का धनी होगा, विवेकी होगा, बुद्धिमान होगा, और शिक्षा के लिए कहेंगे कि जल्दी जल्दी अपनी जो है शिक्षा की प्राप्ति करना चाहेगा, और इसके कारण इसके निर्णय जो है जल्दीबाजी वाले भी होंगे, जिससे थोड़ी बहुत जातकों को परेशानी हो सकती है। यहाँ पे ये सम राशि में होगा, शुक्र से इसका सम रिलेशन है, फिर भी संतान की बाधा जो यहाँ से देख के कर रहा था, यहाँ पे स्थित होने पर भी ये अवश्य ही करेगा। तो ये वार्सन वगैरह की स्थितियाँ बन सकती हैं, पेट में रोग हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है। यहीं से विचार करते हैं हृदय रोगों का, चौथे और पंचम दोनों भावों को लेकर के चलते हैं, विशेष करके पंचम भाव को लेकर के चलते हैं। इसी कारण से हृदय रोग की संभावना, उच्च रक्तचाप की स्थिति बन सकती है मंगल यदि यहाँ है तो। अब इस मंगल की दृष्टियों को देखें अष्टम भाव पर, तो जब मंगल की दशा अंतर दशा आएगी तो ये चोट चपेट की भी बात तो सोची जा सकती है, खतरे हो सकते हैं, चोट वोट लग सकती है। यहाँ से मंगल देखेगा इस भाव को भी, तो लाभ वगैरह
तो रहेगा, निरंतरता रहेगी, पैसे खर्च भी होंगे। अब पैसे चोट वोट लगे इसके कारण हो सकते हैं, अथवा धर्म दर्शन अध्यात्म पे हो सकते हैं, गुप्त रोग हो वहाँ पे हो, अथवा गुप्त स्कैंडल आज जिसे कहते हैं तो वो भी हो, सक्रिय कर सकता है वो हो, और उस पे पैसा खर्च हो। कोर्ट केस कचहरी की भी बात मंगल से होती है, झगड़ा झंझट हो जाए उसके कारण भी अब कोर्ट केस कचहरी जाएँ वहाँ पे भी रुपया खर्च हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। विदेश आदि जाने की सोच सकते हैं तो ये मंगल अपनी दशाओं में हो सकता है ले जाने की बात करे। अब मंगल को छठे भाव में लेके चले आते हैं और यहाँ पे शत्रुहंता योग बना देता है मंगल, लेकिन साथ साथ ये भी विचार करना है कि चतुर्थ भावेश है और यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो बन रहा है सुख भंग योग और यहाँ से लाभ भंग योग, क्योंकि इस स्थान से अष्टम हो गया, इस स्थान से तृतीय है, तो सुख के लिए उतना बुरा तो नहीं है, लेकिन ये मंगल शत्रु राशि में भी होगा। मिथुन और कन्या खास करके मंगल की सबसे खराब राशियां कही जाती हैं। नीच राशि से भी ज़्यादा खराब इन राशियों में कहा जाता है, क्योंकि बुध से मंगल की परम शत्रुता है। यहाँ तो नीचता के अंश को पार कर जाए तो चंद्रमा इसकी मित्र राशि हो जाती है, उतना नुकसानदायक नहीं है, केंद्र में बलवान भी हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, छठे भाव में है ये। यूँ तो लग्न से छठे भाव में अशुभ ग्रहों का फल शुभ कहा गया, लेकिन किसके, जैसे शत्रु की हानि होगी, मामा आदि से फिर भी अनबन रहेगी, और मौसी आदि से भी बहुत नहीं बनेगा, पर माता के लिए अच्छा नहीं हो गया, ये भाव दुस्थान में चला गया, तो माता के सुखों में कमी कह सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन लाभ के लाले पड़ सकते हैं यदि शुक्र और शनि और बुध ठीक नहीं है। तो खास करके शुक्र और शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है लाभ भाव, तो ये मंगल लाभ के लिए तरसा देगा अकेले, बहुत परेशानी वाली स्थिति हो जाएगी। फिर भी जातक के पास संघर्ष करने की क्षमता होगी, जातक संघर्ष करेगा। इसकी दृष्टियों को देखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ भाग्य भाव पर दृष्टि है, तो संघर्ष के बाद ही जातक का भाग्योदय होगा और काफ़ी मेहनत के बाद ही इसे सफलता प्राप्त होगी। तो यानी भाग्य की कमी कहेंगे, पिता से भी वैचारिक टकराव कहेंगे, तार्किक बहस होती रहेगी। उसके बाद से इस मंगल की दृष्टि यहाँ पे है, कोर्ट केस कचहरी वाले भाव पे है, तो धन का अपव्यय कराएगा। और लग्न पे भी दृष्टि है तो कुछ न कुछ रोग अवश्य देगा। तो मंगल पित्त जनित पीड़ा दे सकता है, रक्त विकार दे सकता है, ब्लड प्रेशर के रोग दे सकता है, ये सब मंगल में आता है। चोट दे सकता है, ऑपरेशन करा सकता है, और पित्त जनित रोग जितने भी होते हैं वो दे सकता है। यहाँ से देख रहा है सर में पीड़ा हो सकती है, हमेशा सर भारी हो सकता है, सर में जलन हो सकती है और इसके कारण विशेष परेशानी होगी। बचपन आदि में बच्चा है तो हो सकता है बचपन में ही कहीं गिरा हो और सर में चोट वोट भी लगी हो, क्योंकि लग्न को देख रहा है इसलिए। तो ये रहा लग्न से लेके छठे भाव में मंगल के स्थित होने का परिणाम। फिर भी ये जातक पुलिस फोर्स आदि मिलिट्री आदि में जाना चाहे तो उसके लिए अच्छा है, ये ताकत दे देगा। कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाएं जितने भी हैं उनको बीट करने की ये क्षमता यहाँ से देगा। संघर्ष करता रहे जातक तो अंतिम सफलता शुक्र और शनि के ऊपर ही निर्भर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में और भी प्लेलिस्ट है, उन्हें देख के लाभ ले सकते हैं।